Hello, Mukund. Thank you for joining us today for sharing your placement experience with us. And as I can see from your LinkedIn profile that you did your BTech in Electrical and Electronics Engineering from Indraprasth University. You graduated in 2020, and then you joined Masters of Technology to pursue MTech at NIT Kurukshetra. And after completing your Masters, you have now joined Mercedes-Benz Research and Development India as a postgraduate engineer trainee. So yeah, we would like to know more about your placement experience. We will talk in detail, but yeah, thank you so much for joining us today. Yeah, thank you. Thank you for providing me this opportunity to be here and have a discussion on this. Most welcome, Mukund. So Mukund, can you please tell us a bit about your job role? Like जैसा मुझे याद आ रहा है कि like when I was at IIT Bombay, तो IIT Bombay में ऐसा था कि Mercedes-Benz used to hire for two different profiles. एक उनका control systems का होता था, and one was in the area of data science, machine learning, AI. इसके फील्ड में होता था. ये दो मुझे याद आ रहे हैं. There might be more than these two profiles, but आपके केस में आपका प्रोफाइल लोकेशन अगर आप बता पाए थोड़ा. हाँ, तो जैसे आपने बताया कंट्रोल सिस्टम एंड डेटा साइंस सेम प्रोफाइल के लिए हमारे यहाँ मतलब NIT कुरुक्षेत्र में भी आई थी मर्सिडीज-बेंज. तो मैं बॉश में, जैसे मैंने लिखने भी लिखा है, बॉश में मैं 1 साल था, तो मैंने वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट पे काम करा था, बीइंग फ्रॉम द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड. तो फिर जब हम लोग यहाँ पे थे तो मेरा यहाँ भी प्रोफाइल कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट का ही है. अच्छा, मीन्स लाइक तो मर्सिडीज बेंज AIML के प्रोफाइल के लिए आई थी NIT कुरुक्षेत्र में, बट गिवन दैट कि आपका बैकग्राउंड कंट्रोल सिस्टम्स के एरिया में था, तो उन्होंने आपको कंट्रोल सिस्टम्स के ही प्रोफाइल के लिए आपको चुना है. हाँ, कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स थे, तो वो लोग AIML या फिर डेटा साइंस के प्रोफाइल पे वो लोग बैठे थे, तो उनका उनमें से कुछ का हुआ था. ओके. दोनों प्रोफाइल से बच्चे थे. दोनों प्रोफाइल मींस कंट्रोल सिस्टम्स और डेटा साइंस दोनों के प्रोफाइल. दोनों प्रोफाइल में शॉर्ट. ओके. सो मुकुंद, गिवन दैट नाउ यू हैव जॉइंड मर्सिडीज-बेंज और आप ऑलरेडी आई थिंक थोड़ा टाइम आपको हो गया ज्वाइन किए हुए, एंड एज फार एज आई कैन सी फ्रॉम लिंक्डइन प्रोफाइल कि आपने बैंगलोर लोकेशन ही ज्वाइन किया है, राइट? ओके. तो लाइक अभी जो आप काम आपने आपका ऑफिस स्टार्ट हो गया होगा, तो कुछ आप अपने काम के बारे में ब्रीफली बता सकते हैं, लाइक वेरी हाई लेवल ओवरव्यू. ओके, हम लोग जो व्हीकल पे बनाते हैं तो हमारे पास मार्केट में बेसिकली PID कंट्रोलर भी हम यूज करते हैं मार्केट में. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर वेरियस टेक्निक्स लाइक वी हैव एडेप्टिव मोड कंट्रोल, स्लाइडिंग मोड कंट्रोल टेक्निक्स. तो मेरा काम बेसिकली कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट पे ही है, इन्हीं डिफरेंट टेक्निक्स पे फॉर डिफरेंट कन्वर्टर्स जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसके ऊपर मेरा बेसिकली काम रहता है. ओके, मींस कंट्रोलर डिजाइन करने का आपका मेन मेरा कंट्रोल डिजाइन काम करने का. ओके. तो वेरियस सॉफ्टवेयर जैसे LT स्पाइस, मैथवर्क्स का मैटलैब सिमुलिंक मॉडल होता है, तो उन्हीं उसी का मेन पड़ता है. ओके. Yeah, good to know that you guys are using MathWorks products. Yeah, definitely. So skill set wise, like what are the skills आप जो आपको मींस टेक्निकल स्किल्स की अगर हम बात करें, प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड ऑल, वो क्या क्या आपको मतलब जरूरत पड़ती है अपने काम के लिए? आई थिंक अगर आपको C आता है, नॉट फ्रॉम द कोर पार्ट DSL नहीं, आपको C का ओवरव्यू अच्छे से आता है, आप प्रोग्राम एल्गोरिथम आप सोच सकते, लॉजिक आप सोच सकते हैं, उसके लिए फ्लो चार्ट बना सकते हैं, एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं छोटा मोटा, और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेसिकली मैथवर्क्स के पर्पज से, क्योंकि आपको एट लास्ट जब आप कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करोगे, मॉडल करोगे, तो सिम्बोलिक में कर रहे हैं हम लोग बेसिकली. तो आपको ओवरव्यू उतना अच्छा ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, मतलब C का और मैथवर्क्स में प्रोग्रामिंग का और मैटलैब सिमुलिंक का अगर आपको आता है तो आप कंट्रोल सिस्टम प्रोफाइल में आप अच्छा कर सकते हो. ऐसा for the starters, for the beginners basically this thing. Right. Yeah, and of course once you join then you get to learn like new things each and every day. But yeah, स्टार्टिंग के लिए आपने बोला कि C और जो like MATLAB सिमुलिंक ये सब चीजें अगर हैं तो कंट्रोल सिस्टम्स में you can do well. Okay. Yeah, Mukund. So Mukund, moving ahead, we can talk a bit about your recruitment process. Like जैसे कि Mercedes-Benz आई तो उनका ये जो प्रोफाइल था, वो प्रोफाइल क्या ओपन टू मास्टर्स था, बैचलर्स था, या ओपन टू बोथ? बेसिकली जब कंपनी आई थी तो वो ओनली फॉर मास्टर्स के लिए आई थी. ओके. अराउंड अक्टूबर के मिड मंथ में हमारे यहाँ पे Mercedes-Benz आई थी. तो उनका प्रोसेस पहले यही होता है कि हमारे कॉलेज में सुपर सेट एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप रजिस्टर करिए, Mercedes-Benz आइए. अब वहाँ पे ये था कि यू शुड हैव समवेयर मार्क्स ग्रेटर देन 70%, क्राइटेरिया था हमारे यहाँ पे कि 10th 12th और यूजी में आपका 70% से ऊपर होना चाहिए. अब जब when we send our resume and all those things to them,
शॉर्ट लिस्टिंग एक आती है हमें कि हाँ भाई इतने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं आपके यहाँ से कॉलेज से, एंड देन अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम्स लाइक इलेक्ट्रिकल मैंने कहा और एक मैंने कहा कंप्यूटर साइंस, तो बच्चे उन्होंने बाइफरकेट करके इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जैसे कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बहुत मस्त है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि मार्क्स वहीं से आते हैं। एक एप्टीट्यूड हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि तो फिर दोनों का अलग अलग, जैसे डेटा साइंस का या AIML का वो CS वालों के लिए एग्जाम हुआ, एंड हम लोग के लिए आपका कैसे कंट्रोल सिस्टम पावर एग्जाम हुआ। ये 1 आवर का एग्जाम था टोटली, ठीक है। हाफ एन आवर एप्टीट्यूड के लिए था, हाफ एन आवर आपके टेक्निकल स्पेशलाइजेशन के लिए था। टेक्निकल में आपने बोला कि कंट्रोल सिस्टम्स थे और क्या थे टेक्निकल में? और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, ठीक है। तो अब उसमें क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग गेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वही क्वेश्चंस रहते हैं, वही क्वेश्चंस, वही सब्जेक्ट, और वही मतलब जो आप गेट के लिए पढ़ रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। मतलब उसका जो 1 आवर का एग्जाम होता है रिटन टेस्ट, उसको क्लियर करने के लिए। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर हम लोग का टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। टेक्निकल इंटरव्यू में मेरे साथ तो मुकुंद, हम थोड़ा और टेस्ट के बारे में बात करना चाहते थे कि जैसे कि लाइक आपने बोला कि टेस्ट में आपने इलेक्ट्रिकल डोमेन वाला टेस्ट आपने चूज किया, उसमें कंट्रोल सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, और 1 आवर का टाइम था, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस थे। सब MCQ बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो कंट्रोल सिस्टम्स का लाइक अगर इन दोनों का, लाइक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी और कंट्रोल का, इन दोनों का गेट लेवल का अगर किसी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट, राइट? दैट इज मोर देन इनफ। इवन कुछ स्पेशल टॉपिक्स ही हैं जो मतलब कोई अगर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से प्रिपरेशन कर रहा हो गेट के लिए, तो उसको पता होता है कि कुछ टॉपिक्स दे आर वेरी क्रूशियल फॉर गेट एग्जामिनेशन, तो वो लोग भी जनरली उन्हीं टॉपिक्स को टच करते हैं रेदर देन कि सभी को टच करें। कुछ स्पेशल टॉपिक्स उसको टच करके उस पर क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं वो लोग। राइट। तो 1 घंटे में कुछ आपको ये लाइक इफ यू कैन रिकॉल कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, लाइक क्या डिस्ट्रीब्यूशन था? एप्टीट्यूड के लिए 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस का था। फॉर इलेक्ट्रिकल आई थिंक वी हैव 25 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। ओके, मींस 60 मिनट में रफली 60-70 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। हाँ 60 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ओके, और सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसा आपने बताया। कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह थी क्या? नेगेटिव मार्किंग वगैरह? नेगेटिव मार्किंग थी की तरफ से, और कुछ क्वेश्चंस में जो उन्होंने मैं MCQ डाल रखा था कुछ क्वेश्चन में। तो और कुछ क्वेश्चंस कैसे थे? MCQ के अलावा भी कोई टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे? नहीं, बस ये थे MCQ और सिंगल वर्ड। जैसे एप्टीट्यूड आपको पूरा सिंगल टिक का ऑब्जेक्टिव में, बट फॉर द डोमेन स्पेशलाइजेशन उन्होंने कुछ क्वेश्चन क्या कहते हैं, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 10 या 15 क्वेश्चन सिंगल टाइप थे, ऑब्जेक्टिव सिंगल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो क्वेश्चन थे उसमें मल्टीपल आंसर भी 1-2 में आपके हो सकते हैं, मींस मोर देन वन ऑप्शन सही हो सकते थे। सही हो सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो लाइक कंट्रोल सिस्टम्स के लिए जैसे अब अगर हम सिलेबस वाइज बात करें तो बहुत बड़ा सिलेबस है। फॉर एग्जांपल मतलब लीनियर कंट्रोल, नॉन लीनियर कंट्रोल, बड़ी सारी चीजें और चीजें हैं। तो लाइक कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया आपको लगा जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए? गिवन दैट हम मास्टर्स के लोग हैं तो नॉन लीनियर कंट्रोल वगैरह भी हम पढ़ते हैं, तो क्या उससे भी कुछ MCQs थे, या जो बैचलर्स लेवल का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है वहीं तक पूछा गया था? बैचलर्स लेवल का ही कंट्रोल सिस्टम रहता है, बैचलर्स लेवल, उससे ज्यादा वो लोग नहीं पूछते। ओके, तो उतना अगर आपने सॉल्व कर लिया तो दैट शुड बी गुड। दैट इज मोर देन इनफ। ओके, तो टेस्ट की हमने बात करी, लाइक तो इलेक्ट्रिकल डोमेन का ये सब टेस्ट का पैटर्न था जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में। आपने CPA कटअप का आपने बोला कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि थ्रू आउट 70% होना चाहिए थ्रू आउट इन योर एकेडमिक जर्नी। ओके, तो अब लाइक ये टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद लाइक उन्होंने 2 अलग-अलग शॉर्टलिस्ट निकाला होगा, लाइक वन फॉर डेटा साइंस AI के लिए और एक आपके डोमेन के लिए, ऐसे उन्होंने निकाला होगा। ठीक है, राइट। तो अब हम इंटरव्यू की बात कर सकते हैं कि इंटरव्यू में लाइक अगर आप लाइक इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू आपके यहाँ किस मंथ में, लाइक आपने बताया कि अक्टूबर में मर्सिडीज बेंज आई थी आपके कैंपस में, तो आने का मतलब क्या टेस्ट अक्टूबर में हुआ था या? हाँ, टेस्ट आई थिंक अक्टूबर 15 के आसपास टेस्ट हो गया था हम लोगों का। और विद इन 1 वीक रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट रिटन टेस्ट करके हमको नेक्स्ट वीक हम लोग का इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। टेक्निकल नवंबर बिगिनिंग में आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया? नवंबर, हाँ, इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। Okay, means you only had 2 weeks in between the test and the interview. Yes. Okay. या तो हम इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं मुकुंद की। लाइक इंटरव्यू में क्या-क्या, लाइक कितने राउंड्स थे पहले, अगर आपको बता, कितने राउंड्स थे इंटरव्यू में? 2 राउंड थे, टेक्निकल इंटरव्यू और मैनेजरियल इंटरव्यू। HR इंटरव्यू भी होता है, बट HR इज लाइक अ फॉर्मेलिटी इंटरव्यू कि वो 15-20 मिनट आपसे डिस्कशन के लिए आते हैं। तो टेक्निकल और आई थिंक मैनेजर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट राउंड। ठीक है, करेक्ट। HR
भी होता है, ठीक है, वहाँ भी आपको अच्छे से बोलना ही पड़ता है, अगर आप स्किप बट उनके साथ ऑफ रहता है कोर्स, ऑफ कैंडिडेट कोर्स। सिलेक्टेड है ये, तो वो रहता है 3 राइट, राउंड्स राइट। आप कह सकते हैं। तो आपके केस में 3 राउंड हुए या 2 राउंड हुए आपके हाँ, केस में? तीनों राउंड हुए थे, तीनों राउंड हुए थे, तीनों राउंड, थर्ड और ठीक है। लास्ट में। टेक्निक और तीनों सेम डे हुआ, लाइक राइट, सेम डे? नो नो नो, एक्चुअली टेक्निकल राउंड के बाद भी बच्चे शॉर्टलिस्ट, फिर शॉर्टलिस्टिंग आई थी। ओह! अच्छा, फर्दर और राउंड्स के लिए फिर अलग हाँ, शॉर्टलिस्ट आई। हाँ, ओके, अलग शॉर्टलिस्टिंग। इवन आफ्टर मैनेजरियल राउंड बच्चे उसके बाद फिर सिलेक्शन आया कि मैनेजरियल राउंड के बाद भी आया था, ओह! ओके। और जो मैनेजर राउंड क्रॉस कर गए थे उनका फिर एचआर इंटरव्यू हुआ। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि हर राउंड नॉकआउट राउंड था। या हर राउंड नॉकआउट राउंड सब था। ओके, यू या कुड लाइक आप किसी राउंड में आप एलिमिनेट हो सकते हाँ, हो। हाँ, लिमिट हो सकता है ओके, ये। और ऑर्डर सारे बच्चों के लिए ही था, लाइक टेक्निकल पहले होगा, फिर मैनेजरियल होगा, फिर एचआर होगा, ऑर्डर हाँ, सबके लिए ही था। सबके लिए सेम ऑर्डर ओके, है। एंड द मोमेंट यू कीप ऑन क्रैकिंग वन, तो आपको अगले का मौका मिलेगा। तो तीनों हाँ, फिर क्या 3 दिन हुए थे? कैसे लाइक डेज कैसे लाइक अरेंज हुए थे? लाइक आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम लोग का टेक्निकल इंटरव्यू हो गया था। ओके, आफ्टर 2 days वी गॉट शॉर्टलिस्टिंग कि ये बच्चे मैनेजरियल राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ओके, मैनेजरियल राउंड के बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ गया था 3-4 days का एचआर राउंड के ओके, लिए, एंड आफ्टर एचआर राउंड वी गॉट द फाइनल रिजल्ट, दीज आर सिलेक्टेड ओके, ओके। कैंडिडेट्स। मीन्स ओवर अ वीक और 10 डेज ये पूरा हाँ, सिलसिला चला। यस यस आई यस। थिंक ये थोड़ा इसमें डर लगा रहता होगा कि क्या होगा अगले राउंड के लिए, राइट? हाँ, हाँ, ये डर लगा रहता है। एक्चुअली आई थिंक ऑनलाइन था पूरा प्रोसीजर, तो मे बी इसलिए हो सकता है इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि और मे प्रोसीजर बी, ऑन, मे बी, हाँ, मे बी या, ऑनलाइन जैसे हो सकता है, क्योंकि दे हैव टू, एग्जैक्टली, उनको शेड्यूल करना पड़ता है, टेक्निकल आपका करेक्ट, पर्सन कब अवेलेबल है, मैनेजर कब अवेलेबल है, या, इसीलिए। राइट। तो ओके, तो आपका मीन्स आपने भी ऑनलाइन प्लेसमेंट सीजन देखा पूरा का पूरा? हाँ, मैंने ऑनलाइन देखा, बस 1-2 कंपनीज जो अभी आई थी फरवरी और मार्च में, उनका ऑफलाइन था, तो हम उन बच्चों को देखते थे कि हाँ भाई ये शोर अच्छा, शोर करके जा ओके, रहे हैं। ओके, ओके, ओके। हम लोग को कैसा था ये था। ओह! ओके। या मुकुंद, सो हम टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में लाइक कितने देर का इंटरव्यू था और उसका लाइक उसमें कितने कैसे-कैसे क्वेश्चंस थे, उनका फोकस क्या था मेनली, अगर आप उस थोड़ा उस बारे में बताना चाहें? तीनों राउंड, आई थिंक बोथ द राउंड, सॉरी, टेक्निकल एंड मैनेजरियल 45 मिनट्स के थे, ठीक है। पहले टेक्निकल ओके, राउंड की बात करता हूँ। सो बिल्कुल। लाइक उनके पास हमारा रिज्यूमे होता है कि हाँ, उसमें से फिर वो क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं कि पहले अपने या, को इंट्रोड्यूस करना होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बता, जब स्टार्टिंग में मैं कुछ कंपनीज का इंटरव्यू दे रहा था, वहाँ मेरा इंट्रोडक्शन भी बहुत गलत होता था। तो मैंने ओके, इंट्रोडक्शन, हाँ, मैंने उस हिसाब से फिर इंट्रोडक्शन को दोबारा से रिफ्रेम करा कि क्या पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स मुझे बोलने चाहिए, रेदर देन करेक्ट। फालतू पॉइंट्स की मेरी फैमिली में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, वो सब पॉइंट्स उनको हटाया, और एक अच्छा सा मैंने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, क्योंकि बहुत बिल्कुल, मैटर करता है, क्योंकि जैसे मैंने उनको अपनी हॉबीज बताई, तो फिर या, टेक्निकल पर्सन थे वो, बट स्टिल जब लास्ट के 5 मिनट थे, उन्होंने हॉबी से पूछ लिया कि इस हॉबी से तुमने क्या करा है। जैसे मैंने ट्रैवलिंग बोला था, तो उन्होंने पूछा ट्रैवलिंग में कहाँ का ट्रैवल करे हो, सोलो हुँ, ट्रैवलिंग करा है कि नहीं करा। वो 5 मिनट जैसे एक गेट मतलब नॉर्मली मैंने पूछा। टेक्निकल के लिए फिर उन्होंने, जैसे मैंने बॉश में, एक्चुअली मैं उसमें बॉश में इंटर्नशिप के लिए जा चुका था उस टाइम पे, ठीक है। ओके, तो या, नाउ दे टेक अबाउट बॉश, टॉकिंग अबाउट बॉश की, अपने बॉश में क्या करा, हुँ, बॉश में क्या कर रहे हो, वहाँ वर्क प्रोफाइल कैसा है, और पहले तो उन्होंने वो पूछा। उसके बाद जो मैंने उनको बताया कि बॉश में मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ, लाइक मेरा तो वहाँ डीसी डीसी कन्वर्टर एक होता है सेगमेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसके लिए मैं कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर रहा था। तो या, फिर उन्होंने मुझसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन, मतलब 2 पार्ट में इंटरव्यू मेरा डिवाइड हो गया था। बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया था, और कुछ देर बाद उन्होंने फिर कंट्रोल सिस्टम पे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करे। हमारा 3rd सेमेस्टर जैसे को पता ही होगा कि हमें माइनर रिपोर्ट थीसिस सबमिट करना पड़ता है और मेजर होता है। ओके, या, तो मेरा टॉपिक भी जैसे स्लाइडिंग मोड कंट्रोल टेक्निक था, रोबस्ट स्लाइडिंग मोड कंट्रोल टेक्निक। तो फिर उन्होंने मुझसे स्लाइडिंग मोड कंट्रोल टेक्निक के बारे में क्वेश्चंस पूछे कि ओके, क्यों ज़रूरी है ये, और इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, क्या इसके लिमिटेशंस है। सो हमें वो सब भी पता होना चाहिए, अगर हम इंटर्नशिप में हैं तो हमसे वही क्वेश्चन पूछे। कुछ करेक्ट, बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, या, लाइक बेसिक थ्योरम्स जो होते हैं नेटवर्क थ्योरी के, वो सब पूछ लिए बेसिक टेस्ट करने के लिए पूछा, और इतना ही उनकी तरफ से। ओके। आई थिंक मीन्स टेक, या, रिज्यूमे फोकस ज्यादा रहता है इंटरव्यू। आप जिसमें राइट, राइट, लिखते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि स्पेशली फॉर लाइक दिस टाइप ऑफ प्रोफाइल्स, कंट्रोल सिस्टम्स और इस तरह की चीजों में, हम्म, अगर आपका प्रोजेक्ट और आपका अगर एरिया उसमें अगर आपने काम किया है तो थोड़ा चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। हाँ हाँ, क्योंकि राइट, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने रिज्यूमे में कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया था, जैसे उन्होंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए थे। राइट, बीइंग फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम, बीइंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने अब जैसे एआई एमएल ऐड कर दिया, कुछ कुछ ऐड कर दिया। अब
दे एक्सपेक्ट कि यार अगर मैंने AML लिखा है तो मेरे को थोड़ा बेसिक नॉलेज भी वो नहीं पता होता और हम रिज्यूमे में लिख देते हैं, तो वहाँ बच्चे फिर कुछ बच्चों का उस वजह से लॉस भी हुआ था। राइट। बात हाँ, मतलब जी आपने जो लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, वो पता होना चाहिए, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पता होना उसमें आप चाहिए। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। राइट। तो टेक्निकल इंटरव्यू में लाइक मींस ऐसा कुछ कोडिंग वगैरह की बात भी, लाइक प्रोग्रामिंग वगैरह की कुछ बात हुई क्या? हाँ, उन्होंने जैसे मेरे से पूछा कि लाइक सी लाइक व्हाट लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, तो उस समय जब मैं बॉश में था तो मैं पाइथन ऑटोमेशन पर काम कर रहा था। और ओके। हाँ, मेरे को सी भी थोड़ा मतलब अच्छे से आता है, नॉट डीएसए वगैरह बिल्कुल नहीं आता, मैं डीएसए और वो सब उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, बट लॉजिक लिखना, उसके लिए फ्लो डायग्राम बनाना और कोडिंग करना सी से आता है। पाइथन में सीख रहा था, तो उनको पता है या कि सिर्फ पाइथन और सी में आता है, तो मेरे को उन्होंने पाइथन के 2 बेसिक कोड्स दिए थे कि एक स्ट्रिंग दिया था और वो कहते हैं कि स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे, आप मुझे ये करके बताओ। और उन्होंने सी में भी एक ऐसे बेसिक क्वेश्चन कुछ पूछा था मेरे से, अभी मेरे को फिलहाल याद नहीं, बट सी में भी एक या उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछा। या और आफ्टर दैट दे आस्क्ड मी कि मैथ का कोई प्रोग्रामिंग कर सकते हो कि नहीं, मतलब मैटलैब में आप प्रोग्रामिंग जानते हो कि नहीं जानते हो। या कुछ बेसिक फंक्शन जैसे कि CLC क्लियर ऑल और कुछ कुछ कि 2D प्लॉट करना है ओके। तो क्या करेंगे। या क्योंकि वहाँ पे काम कर रहा था, उनको मैंने बोला था कि मैं मैटलैब सिमुलिंक पे काम कर रहा हूँ, तो या दे एक्सपेक्ट की अगर कर रहा है वहाँ पे काम तो ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। तो उन्होंने वो ओके। पूछा, और सिमुलिंक में जैसे सिमुलिंक मैंने यूज़ करा था तो पूछा कि सिमुलिंक में कौन कौन से ब्लॉक यूज़ करे हैं, यस। इस ब्लॉक का क्या यूज़ है, अगर कुछ, फिर उन्होंने मेरे को एक फिल्टर था, आर से फिल्टर होता है, तो उन्होंने मुझसे या सिमुलिंक मैटलैब सिमुलिंक वो भी बनवाया था। ओ, तो बनवाया का मतलब क्या, लाइक पेपर पे ड्रॉ करके दिखाओ या कैसा? हाँ हाँ, पेपर पे आप ड्रॉ करके दिखा दो, लाइक पेंट वेंट होता है आप उस पर ड्रॉ करके, क्योंकि मैटलैब ओके ओके। बेसिकली टाइम लेता है खुलने में तो इसलिए। राइट। या सो मीन्स ये सारे कोडिंग और कि लाइक बस मतलब आप लिख के दिखा दो या पेंट में दिखा दो, हाँ 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 ऐसा कुछ हाँ कोड करने को नहीं दिया था कि लाइक कंपाइल हाँ, वगैरह करना, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, कोड को मुझसे लॉजिक, मतलब दे वांट टू टेस्ट कि आप लॉजिक और जो राइट। आपका प्रोसीजर अप्रोच है वो कैसा अप्रोच है, वो ठीक है कि नहीं है, वो यस। वही चेक करना चाहते हैं। ओके ओके। तो तो आई गेस। टेक्निकल राउंड में लाइक मेनली आपके प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बात की, आपके हाँ इंटर्नशिप के बारे में उन्होंने बात की, और चूंकि ये हाँ सारे चीजें लाइक दोज थिंग्स वर अलाइनिंग विथ देयर लाइक हाँ, प्रोफाइल, तो उनको लगा कि यस ठीक है, लाइक तो उनको यस, एक हाँ फ्लो दिखा होगा। हाँ, और उन्होंने आपसे प्रोग्रामिंग लाइक पाइथन, सी, मैटलैब, हम्म, सिमुलिंक के बारे में में भी उन लोगों हाँ ने आपसे बात की, और ये यस सारा यस, चीजें ऑनलाइन मोड में सब कुछ हुआ लाइक। सब कुछ ऑनलाइन राइट। हो रही है। सो टेक्निकल राउंड के बाद फिर मैनेजरियल राउंड आपका होगा, मैनेजरियल हाँ राउंड, हाँ हाँ राइट? हाँ हाँ, ओके, उस राउंड में कैसा, क्या क्या चीजें हुई उस राउंड में? हाँ, उस मैनेजर राउंड में बेसिकली ये होता है कि जो भी उनके पास भी आपका रिज्यूमे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आप करेक्ट। टेक्निकल आप दे के आए हैं उनको। मैनेजर राउंड बेसिकली टूल्स के ऊपर था कि जो टूल्स आपने यूज करे हैं उनको, उस वही टूल को यूज करा, अदर मैथ जैसे आपने मैटलैब टूल यूज करा वही को यूज करा, कोई और भी हो सकता है वो क्यों नहीं यूज करा। और जैसे एक तो टूल्स का पूछा था उन्होंने, फिर आप मेरे से पूछा था कि कोई सिचुएशन डाल दिया कि मतलब अगर आप मान लो कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, कुछ ऐसा हो कि आपको हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाए तो कैसे ऑर्डर करोगे उन टास्क को। सो टीम में कोई डिस्टर्बेंस होती है आपके साथ तो फिर आप कैसे अप्रोच, तो बेसिकली वो टीम मैनेजर टीम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे थे, आसान आसान क्वेश्चन थे उनके, बट क्वेश्चन ट्रिकी थे बहुत ज्यादा उनके कि आपको यू उस वहाँ पर फेक फेक आंसर्स नहीं दे सकते हो कि मैम मैं तो ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, राइट आपको राइट है। प्रैक्टिकल होके ही आंसर देना पड़ेगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट यू नो अबाउट द कंपनी इटसेल्फ, कंपनी ओके। के बारे में मुझको आप मतलब 2 मिनट बोल के दिखाओ, ठीक है, कि कंपनी क्या है, क्या हाँ। करती है, यस। लेटेस्ट प्रोडक्ट क्या है मार्केट में इसका इवन या ठीक है, तो उन्होंने ऐसे करेक्ट। क्वेश्चन पूछा। और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे मैनेजर ने, लाइक कंट्रोल सिस्टम से ही था उनका रोल, पूछा था कि ये तुमने क्यों करा, इसका फ्यूचर में क्या यूज है, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। तो उनका बेसिक था। एंड हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि तुम क्या करते हो फ्री टाइम में, जो तुम्हारी हॉबीज है उसको फ्यूचर में क्या एनहांस करोगे, PhD के प्लान्स हैं कि नहीं फ्यूचर में, क्या फर्दर यस। एजुकेशन। हाँ, राइट तो राइट। ये क्वेश्चंस उनके तरफ से थे। हाँ, गिवन दैट कि लाइक आई थिंक आपके अच्छे ग्रेड्स एमटेक में हैं, तो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि व्हाई डोंट यू हाँ, वांट टू गो फॉर अ पीएचडी, गो फॉर व्हाई डू यू PhD। वांट टू लाइक हाँ गो हाँ फॉर जॉब। तो ये हाँ, सब क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हो हम्म, जाते हैं एट टाइम्स। या हम्म, और मुझे एक और क्यूरियोसिटी है कि गिवन दैट कि आप बॉश में उस टाइम लाइक अगस्त 2022 में आपने बॉश में इंटर्नशिप ज्वाइन किया, और हम्म, नवंबर में आप ये इंटरव्यू आपका हो रहा था, तो उस हम्म, टाइम पे उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि लाइक आप बॉश में ही क्यों कंटिन्यू करना नहीं चाहते,
या उन्होंने कुछ ऐसे सवाल नहीं पूछे आपसे? नहीं, क्योंकि बॉश बिल्कुल इंटर्नशिप का वो हमारा पीरियड था, ओके, तो ओके, उस इंटर्नशिप में कांट से कि हमें पीपीओ देंगे नहीं देंगे, करेक्ट, जो भी करेक्ट, डिपेंड करता है उस टाइम सिनेरियो कैसा है आफ्टर या, 6 मंथ। तो या, प्लेसमेंट तो साथ साथ चलते ही रहते हैं, तो यस, वी आर एलिजिबल टू सिट फॉर द प्लेसमेंट्स एंड राइट, ओके, या मेक सेंस आल्सो, मेक सेंस, या। सो इसके बाद फिर आपका लाइक ऐसा राउंड आपका हुआ? इसके बाद आपका ऐसा राउंड हुआ? ऐसा राउंड ऐसे में कैसी अराउंड चीजें या कैसी चीजें पूछी गई, उसमें क्या लाइक पूछा गया? लाइक आप दिल्ली से हो, बैंगलोर आओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बट मैं कोयम्बटूर में था, बॉश के लिए मैं कोयम्बटूर में था, तो या, इट इट वाज नॉट इतना कोई दिक्कत नहीं था फूड को लेके या पानी को लेके। ओके, फिर उनको बोला कि जैसे रिलेटिव्स है यहाँ पे हैं कि नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको, कोई फेस्टिवल आ गया तब क्या करोगे, तो ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एक बेसिक फॉर्मल क्वेश्चन जो कहीं हम कहीं शिफ्ट होते हैं, रीलोकेट होते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आ या, सकती हैं, उन दिक्कतों राइट, से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे थे ऐसा। ओके, तो उसके मीन्स बाद और वहाँ ये जो जो टिपिकल क्वेश्चंस लाइक होते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब पे हाँ कुछ? हाँ, ये सब बेसिक क्वेश्चंस, जैसे स्ट्रेंथ वीकनेस तो मैनेजर ने भी पूछे थे, यहाँ भी पूछा गया था मेरे को राइट, राइट, आई स्ट्रेंथ थिंक दीज आर का। काइंड ऑफ सम वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन हाँ, एच आर स्टैंडर्ड राउंड। हाँ, ये सब क्वेश्चन। स्टैंड इसके भी। तो लाइक नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है कि स्ट्रेंथ तो हम बोल पाते हैं, लाइक स्ट्रेंथ में वी कैन मेंशन एडजेक्टिव्स कि हाँ मैं टीम लीड टीम प्लेयर हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू वीकनेस तो लाइक थोड़ा हमें दिक्कत होती है कि वीकनेस में ऐसा क्या बोलूं। हाँ हाँ तो वो थोड़ा एक हाँ ट्रिकी हो जाता है कि वीकनेस में क्या बोलना है। हाँ हाँ, ये हमेशा रहता है, जैसे मेरे साथ भी उन्होंने स्ट्रेंथ मैंने बताया था कि मैं हमेशा कि आउट ऑफ द बॉक्स या फिर कुछ न्यू डेवलपमेंट कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता हूँ, एक स्ट्रेंथ मैंने इनको बताया था। या, जब मैंने उनसे वीकनेस पूछा तो मैंने बताया कि जब जैसे यही मैंने बताया था कि जब मैं कोई चीज़ करने के लिए बैठता हूँ तो इट टेक लॉट ऑफ टाइम, मतलब उसमें मैं पूरा डेडिकेट हो जाता हूँ और रेस्ट ऑफ द वर्क्स को मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो ये या, वन ऑफ द वीकनेस है। तो वीकनेस आप ऐसा बताओ कि वो लगे कि हाँ राइट, स्ट्रेंथ है या फिर अपने डेवलपमेंट में काम आ रही है। राइट। Yeah, I think you planned all the interviews very well, and that's why you could get through each and every हाँ round. हाँ Yeah, I ओके। can see that. और आप आज मर्सिडीज बेंज वन ऑफ द क्या कहा जाए बहुत बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक कंपनी हाँ में आप हाँ काम कर रहे हैं डेफिनेटली। तो और नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है कि मास्टर्स के टाइम पे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने कोर डोमेन में जाना चाहते हैं, लाइक उनका होता है कि मैं कोर में जाऊं सॉफ्टवेयर, हाँ या उनका मेनली होता है कि जो मैंने पढ़ा है उस फील्ड में जाऊं, वो ये उस एम फील्ड करते में हैं। आपके केस में आई थिंक यू डिड इट, आप जो या आपका सेम। मास्टर्स था उसमें आप जा पाए, लेकिन आपका बीटेक मास्टर्स और आपकी जॉब सब हाँ समवॉट अलाइंड है। यस राइट, यस, सब कुछ सब तो ब्लेंड है। राइट, तो लाइक और लोग ऐसा एम करते हैं, तो आप उन लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, हाउ शुड दे प्रिपेयर, क्योंकि लोग मास्टर्स करने जाते ही हैं, कोर में आने की उनको इच्छा होती है, तो उनको कैसे प्लान करना चाहिए? आप कुछ उनको लाइक सलाह देना चाहेंगे या? अगर उनको प्लान करना है सबसे अच्छा, तो पहले जो आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही जो है ये नहीं कहूँगा पढ़ने लग जाओ फर्स्ट सेमेस्टर से जाते ही, ठीक है, आप थोड़ा पता करोगे कि यार कौन सी कंपनीज मेरे कॉलेज करेक्ट, कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, या, वो सीनियर से इंटरेक्ट करो कि सर वो कंपनी अगर आती है तो उनके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। हम बट या, मेरे साथ ये हुआ था, मैंने जब ये पता करना शुरू करा तो एट दैट टाइम बीएलएसआई कंपनीज बहुत सारी आती थी, तो इनिशियली आई थॉट कि मुझे बीएलएसआई डोमेन के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, बट वो यस, मैंने एक हफ्ता करा, समझा कि यार ये गलत स्टेप है मेरे लिए। तो मैं कहूँगा आप जो भी स्टेप लो, आप पहले सोच लो कि मुझे इन कंपनी को टारगेट करना है। अगर आपके कॉलेज में 10 कंपनी आती हैं आपके डोमेन की, तो नाउ यू टारगेट किया कि 5 कंपनी है मैं इनको टारगेट करूंगा, इनके प्रोफाइल इनका प्रोफाइल लास्ट ईयर आया था तो क्या था, इनके क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, सीनियर से कॉन्टेक्ट करो आप लोग कि भाई वो क्या या, पूछते हैं वो लोग। यस, फिर वहां से आपको ओवरव्यू मिलना शुरू होगा, और जब वो कंपनी है, और एप्टीट्यूड आप फोकस करो स्टार्टिंग से, क्योंकि हम लोग यस, एप्टीट्यूड मिस करते हैं। और करेक्ट, हम देखते हैं कि यार स्टार्टिंग में जैसे 10 कंपनी आती है, हम देखा कि हमें एप्टीट्यूड आता ही नहीं है, और स्टार्टिंग 8 कंपनी हमारी वैसे मतलब रिटर्न टेस्ट ऐसे खराब हो जाते हैं। तो आई थिंक एप्टीट्यूड पे फोकस थोड़ा बहुत करना चाहिए, और टेक्निकल के लिए मैं कहूँगा कि जो गेट के लिए पढ़ा है वो मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछते वो लोग। और अपना बीटेक प्रोजेक्ट जो है, अगर अगर कोई इंटर्नशिप पे नहीं गया है तो वो अपने बीटेक प्रोजेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले। अगर वो इंटर्नशिप पे अगर उसे लग गई है, वो इंटर्नशिप पे है, जो इंटर्नशिप में काम कर रहा है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले, सो दैट इज मोर देन इनफ। और या, बेसिक पॉइंट जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह आपके रेडी होने चाहिए, ये नहीं कि यार आप यस, उसमें यस, जाके कुछ भी बोल रहे हो कि घर में 4 लोग हैं, मैं यहाँ रहता हूँ। तो वो मैं कुछ या, पॉइंट्स कहूँगा कि आप उस पे फोकस करने की जरूरत है, और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर यस, करता है कई कई टाइम पे। डेफिनेटली, डेफिनेटली, ये नहीं तो थोड़ा बहुत मतलब आपको उसको वर्कआउट करना पड़ता है कि हाँ जब वो आएंगे तो मैं उनसे बात अच्छे से कर सकूँ, ये नहीं कि अब वहाँ गए और हम
ठीक से बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनको अपना मैसेज ही नहीं कन्वे कर पा रहे हैं। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज आप उनको अपना जो वो पूछा है आप उसको कन्वे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप वही नहीं कर पा रहे हो तो फिर कहने की लायक होता है दोनों साइड से। या डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम की कौन कौन सी कंपनी आती है वो पता करने से लेके और एकदम एंड तक इंटरव्यू के टाइम में, जैसा आपने बोला कि इंटरव्यू रूम में जाके कुछ भी नहीं बोल सकते, घर में इतने लोग हैं वगैरह वगैरह, उसका भी प्रॉपर ड्राफ्ट करना चाहिए कि क्या बोलना, बिकॉज आई थिंक इंट्रोडक्शन एकदम ओपनिंग होता है हमारा इंटरव्यू के प्रोसेस का, तो जितना हम बोलेंगे उसके बेसिस पे ही आगे एक कोर्स बनता है फिर इंटरव्यू का। तो दैट्स इंट्रोडक्शन भी बहुत शार्प और बहुत पिन पॉइंटेड होना चाहिए। और जो क्वेश्चन आपसे वो लोग पूछते हैं आपको आई थिंक उनको घुमाना नहीं चाहिए कि यार ऐसा होता है वैसा होता है। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं उसका आपको एक अच्छा सा फ्रेम करके आंसर अपनी साइड से प्रेजेंट करना चाहिए, रेदर देन कि यहाँ भी उठा लिया वहाँ कहीं 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 ऐड करके सब मिक्स करके आंसर कर रहे हैं, उससे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने एक्सपीरियंस करा। तो मैंने यही हुआ कि मैंने जब मैं स्टार्टिंग बैठना शुरू हुआ कंपनीज में, तो मैं स्टार्टिंग की 3-4 कंपनीज में रिजेक्ट हुआ था, इन्हीं सब रीजन से मैं रिजेक्ट हुआ था। तो फिर मैंने उन पर वर्कआउट करा कि यार कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जब हम इंटरव्यूज के लिए बैठते हैं या फेस करते हैं तो उस समय टेक्निकल इंटरव्यू हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे डोमेन से रिलेटेड, हमारे रिज्यूमे को देख के हम नहीं वो क्वेश्चन लिख लेना चाहिए बेसिकली। क्योंकि आप देखोगे स्टार्टिंग के मतलब मैं 5 या 4 में रिजेक्ट हुआ था, मैंने वो क्वेश्चन लिखे थे। उसके बाद जो मैंने इंटरव्यू दिया वो सेम ही क्वेश्चन हर जगह रिपीट हो रहे थे कि यार यही क्वेश्चन ही एक फ्रेम डोमेन आपको मिल जाता है, डोमेन और एक वो भी मिल जाता है कि किस सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको हेल्प कर सकता है कि स्टार्टिंग के 5 कंपनीज नहीं कर पाए मतलब कोई निराश होने की बात नहीं है। हम आगे करेंगे, अच्छा हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं, सो आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया बाकियों से, मेरे पास तो क्वेश्चन आ चुके हैं कि मेरे रिज्यूमे से क्या क्या बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन है आपके पास, उसको वर्कआउट करो, उसको पढ़ो, तो डेफिनेटली अच्छा होगा और बाकी अपना काम जो है वो करते रहो अच्छे से। राइट या ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइक यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स सो दैट कि अगली कंपनी में अच्छे से मैं खुद को प्रेजेंट कर पाऊँ, वरना राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आई थिंक रिटन टेस्ट वगैरह में भी हमें ऐसा करना चाहिए कि जो टॉपिक या क्वेश्चंस मैं नहीं बना पा रहा हूँ मैं उसको सोच के वापस आऊँ, फिर थोड़ी प्रैक्टिस करूँ, फिर ताकि वही आई थिंक वी शुड कीप ऑन लर्निंग। और प्लेसमेंट सीजन में एक पूरा सीजन चल रहा होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो हमें सीखते रहना चाहिए। राइट सीख के रहना चाहिए और ऐसा नहीं चाहिए कि यार उसका मेरे क्लास में इसका सिलेक्शन हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है तो मैं इस बात में ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है मतलब एक रूम में अब 5 लोग बैठे हैं तो 5 अलग अलग होंगे, किसी का हो सकता है पहले हो जाए आपसे, बट अगर आप मेहनत करते रहोगे अपने ऊपर और डेफिनेटली अच्छा ही होगा। मेरा तो ये मानना है जो मैंने खुद रियलाइज करा। ऑफ कोर्स ऐसे ही होता ही है, मुझे भी ऐसा लगता है लाइक और आई थिंक दिस इज द आइडियल वे जो जिसमें हमें प्रोसीड करना चाहिए। थैंक यू मुकुंद, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। इससे अगले आने वाले बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि गेट का एग्जाम बहुत सारे लोग लिखते हैं और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि लाइक देन उनको ये भी होता है कि भाई मैं जानूं कि प्लेसमेंट मेरा कैसा होगा एंड ऑल, तो उससे डेफिनेटली उन्हें हेल्प मिलेगा कि लाइक मींस वो भी क्रैक कर सकते हैं अगर वो अच्छे से प्लान करें तो। या थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आई होप ये कुछ स्टूडेंट्स को बेनिफिट जरूर करेगा। या ठीक है, डेफिनेटली थैंक यू।